बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो तब्दील होने जा रही हैं। एक बड़ा दिलचस्प मोड़ सामने आया है क्योंकि एक नई एंट्री आई है। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है और आज जो आपने केस की समाअत देखी और उसके बाद जो है वो चीजें यकसर तब्दील होते हुए आपको दिखाई भी देंगी। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अक्टूबर का महीना, ये महीना बड़ा सितमगर होने जा रहा है। सितंबर के हवाले से कहा जा रहा था कि ये बहुत सारे लोग जो हैं यानी कि बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर का महीना, इमरान खान साहब को फांसी देने का फैसला, ये कहां से खबर सामने आई है, ये दावा कहां से सामने आ रहा है और इस खबर ने जनाब भौचाल मचा कर रख दिया है, दिलदिला कर रख दिए हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखना इस वक्त इंतहाई जरूरी बन चुका है। और फिर जनाब दूसरी जानिब जो आज जो एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ, मैं इसको कत्ल कहूंगा, इट्स अ मर्डर, जो मियां आबाद फरूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके बेटे अमार आबाद का, तो उसके बाद आईएसआई के खुफिया एहलकार ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है। और यह मामला किस जानिब जा रहा है और किस तरह से कंट्रोल संभाला गया है, सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी जनाब बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और बिलावल भुट्टो ने अब की बार एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, ताकतवर शख्सियत के ऊपर एक बहुत बड़ा वार किया है। और जिसके बाद बहुत सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि अगला जो टारगेट है, यानी कि जो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या चाह रही है, आज आपको बहुत सारी चीजें आज मैं आपके सामने ओपनली जो है वो रखने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। आज मियां जावेद लतीफ साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और अगर ये बात कर रहे हैं तो आप यूं समझिए कि जो नून ग्रुप है यानी कि नवाज शरीफ का जो ग्रुप है वो इस वक्त क्या सोच रहा है। जनाब सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसी दहशतगर्द को सियासी रूप में सामने लेकर आने का तस्वर नहीं किया जा सकता, यानी कि जावेद लतीफ ये फैसला करेगा कि कौन दहशतगर्द है, कौन गद्दार है, किसको अपनी सियासत के अंदर लाना है। इनके बाप का मुल्क है जो ये फैसला करेंगे। 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, 22 करोड़ ये फैसला करेंगे कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं होगा। ये जनाब बूट पॉलिश करके पाकिस्तान में आकर रोजाना शब खुद मारते हैं। हमारे जनाब ये इनके दौर में क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, लेकिन ये फैसला नहीं करेंगे। हमारा मुल्क है, हम लोग जनाब इसका फैसला करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई के वाकयात के बाद इदारे में खुद इत्तेसाबी की गई है और बहुत से लोग पकड़े गए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि यानी कि अगर आप ये इल्जाम इमरान खान साहब पर लगा रहे हैं और 9 मई के मुकदमात में आप इमरान खान साहब को कसूरवार ठहरा रहे हैं और उसके बाद ये भी कहा गया, नैरेटिव बनाया गया कि अदारे के अंदर भी लोग जो है वो शामिल थे, उन लोगों को भी जनाब सामने लाया जाए, फिर उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमें पता चले कि हमारे इदारे में कौन सी ऐसी काली भेड़ें थी जिन्होंने अपने ऊपर हमला कर दिया, जिन्होंने जनाब पाकिस्तान की फौज में बगावत करने की कोशिश की। हम उनके चेहरे भी देखना चाहते हैं, उनके चेहरे कब सामने लाए जाएंगे, ये अब तक का एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है जो मैंने आज रेज किया है। और फिर जनाब आज पाकिस्तान मुस्लिम नमाज के फिर सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक्सरियत जो है वो नवाज शरीफ के कारनामों को उनका पता ही नहीं है। अब क्यों नहीं पता, ये अब आप उन्होंने एक बहुत बड़ा भांडा फोड़ा है अपनी जमात का। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी ने नौजवानों को जो है वो रोजगार मिलेगा। अब यानी कि उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान कहां पर खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम ने गम गुस्सा है। बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो इस वक्त वो इमरान खान साहब को अपनी लाइफलाइन बनाए बैठे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपको सब कुछ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लीडर हैं, न सिर्फ तारीख के बल्कि सदी के सबसे बड़े लीडर हैं। और उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत उगराकर पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा और एक बार फिर हमें 2013 की तरह तबाह हाल जो है मुल्क मिला है। पाकिस्तान में 45% वोटर जो हैं वो 35 साल से कम है और इन वोटर्स में से अक्सरियत को नवाज शरीफ के कारनामों का पता ही नहीं है, यानी कि 45% वोटर्स जो हैं वो इनको वोट नहीं देंगे। आज इन्होंने इतराफे जुर्म कर लिया और वो वोट जो है किसके पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वक्त में जाएगा, इमरान खान साहब को वोट पड़ेगा। तो इसी खौफ से ये लोग जो है इलेक्शन नहीं चाह रहे हैं। यही खौफ है कि जनाब वोटर की उम्मीद को तोड़ा जाए और उस उम्मीद को तोड़ने के लिए इमरान खान साहब जो है उनको मुकम्मल तौर पर फिक्स करना है। ये पूरे प्लान के ऊपर काम जारी है, बंद कमरों के अंदर बहुत सारे जो है प्लान इसके ऊपर जो है वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से। अब नून लीग का बयानिया आपने देख लिया
अब जनाब बिलावल भुट्टो जो है वो किस जानिब जा रहे हैं, ये भी गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं कि जिस तरह से छोटे भाई और बड़े भाई एक बैड कॉप खेलता है, एक बूट पॉलिश करते हैं और दूसरा भुट्टो के खिलाफ एक बयानिया बनाते हैं और आवाम को जो है पागल बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी जो है जरदारी खानदान के अंदर भी ये गेम जहरीला वायरस जो है वो फैल गया है और बाप जो है वो गुड कॉप कर रहा है और बेटा बैड कॉप कर रहा है। हुआ ये कि आज बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है, लेकिन उससे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात के बाद नए बिलावल भुट्टो जो नजर आएंगे। कमर जुबान कायदा का बयान है कि नए बिलावल भुट्टो नजर आएंगे, यानी कि अब इनका पूरा एक नैरेटिव है और एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बट न सिर्फ ब्लैकमेल बल्कि सेफ एग्जिट आप इसको कह सकते हैं, फेस सेविंग कह सकते हैं और डील की तलाश में पीपल्स पार्टी से मारी मारी फिर रही है। और ये तो पंजाब और वफाक के अंदर हुकूमत बनाने का सोच रहे थे, लेकिन अब इनके हाथ से सिंध भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जनाब ये दोनों बाप बेटा मिलकर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जानिब देख रहे हैं, उनको मिस कॉल दे रहे हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छुट्टी करवानी है। वहां पर जमात इस्लामी और दीगर छोटी मोटी जमातें जो है उनको मिलाकर हुकूमत बनाने की प्लानिंग जारी है कि पीपल्स पार्टी को वहां से जो है उनका पत्ता साफ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कमर जुबान कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में बतौर वज़ीर खारजा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, इल्जाम तराशी की बजाय अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन मुहिम चलानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर के खत का जवाब दे चुका है कि तारीख देने का अख्तियार उनका नहीं। एक जानिब तो ये बात कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, फिर दूसरी जानिब ये साथ ही कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तारीख के मामले पर कोई तनाज़ा नहीं है, ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसला होगा और हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान का है। एक जानिब तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये भी बात करें कि सदर पाकिस्तान तारीख ना दे। यानी कि अब आप ये समझे कि ये मुल्क में एक बार फिर से आइन शिकनी कर रहे हैं, एक बार फिर से आइन तोड़ा जा रहा है, आइन को रद्दी की टोकरी के नीचे रखा जा रहा है। और यहां पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो आज बड़े कानून की बात कर रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ये तो ये वो बड़े बातें की, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताया भी, लेकिन क्या वो जो है वो अपने फैसलों पर अमल करवा पाएंगे? क्या वो पाकिस्तान में आइन की अमलदारी करवाएंगे? क्या वो पाकिस्तान में 90 दिनों में जो आइन कहता है कि इंतखाबात होने चाहिए, कि वो पाकिस्तान में 90 दिनों में इंतखाबात को यकीन हमें यकीन दिलवाएंगे कि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे? ये नई चीफ जस्टिस काजी फायज की जानिब जो पूरी कौम देख रही है कि जनाब वो इस हवाले से कोई ऐसा फैसला दें, तगड़ा फैसला दें कि उमरताब अंबियाल साहब जैसे पेंचर पाकिस्तान के अवाम को ना लगाएं, बल्कि खुल को जो है हमारी बात को बताई जाए। और बिलावल भुट्टो साहब जो यहां पर कहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि इमरान खान को बंद करने से मुल्क की मसाइल हल हो गए हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि आपने इमरान खान को बंद कर दी तो फिर क्या कर लिए? यानी कि ये खुद इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि ये बहुत कुछ गलत हुआ है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई माने या ना माने, मुल्क में मौजूदा सियासी और माशी बहरान है। अब ये डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट जो है उनके ऊपर तनकीद हो रही है। अमन अमान तो दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। माजी में पीपल्स पार्टी को जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो उस वक्त भी माशी बहरान था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने बहरान को समझा और मरी हुई माशत को जिंदा किया। पीपल्स पार्टी ने दरामदात को बरामदात में तब्दील किया और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा इनकलाबी मनसूबा शुरू किया। और माजी में जो अच्छे इकदाम उठाए गए थे वह फिर करके दिखाएंगे। और ये चीजें जो है वो जनाब आपके सामने कि इस वक्त खिचड़ी पक रही है। एस्टैब्लिशमेंट भी कंफ्यूज है, पॉलिटिशियंस भी कंफ्यूज है, सियासी पार्टियां सब कंफ्यूज हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। और एस्टैब्लिशमेंट अपना कार्ड इस वक्त शो करवाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? खौफ है एक शख्स का कि वो कुछ भी कर सकता है और उस पर किसी को यकीन नहीं है कि जनाब वो बाहर निकलेगा, फिर वो रंदा फेर कर रख देगा और वो खामोश नहीं बैठेगा। अगर उसको छोड़ दिया गया, पहला वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेगा, वो इनके खिलाफ तबले छंग बजा देगा, वो इनकी ईंट से ईंट पे जाकर रख देगा। तो इस वजह से रिस्क लेने को एस्टैब्लिशमेंट तैयार नहीं है और मुल्क में जनाब ये गैर एलानिया मार्शल लॉ लंबा किया जाता रहेगा, जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल लग रही है। और जनाब अब ISI ने मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। अब सबको पता है कि मियां आबाद फरूक के बेटे पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमा, उनका बेटा जो है उसको सियासी प्रेशर की वजह से अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं दिया गया, किसी अस्पताल ने इसको एडमिट नहीं किया, सबने एडमिट करने से इनकार कर दिया और वो आज एक बच्चा जो है वो जान की बाजी आ रही है। अब अंदाजा लगाएं कि एस्टैब्लिशमेंट ताकत के नशे में इतना धुत हो गई है और इतनी बेगैरती की लोगों ने इंतहा कर दी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करने की नजर में जब एक बच्चे की इन्होंने जान ले ली है। और पहले जिले शाह इन्होंने मारा, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इमरान खान पर गोलियां चली, कुछ नहीं किसी ने कहा। और आज आप मातम कर रहे हैं पाकिस्तान की कौम, जो जिंदा कौम आवाज नहीं उठाती वो मातम भी ना करें। और जो लोग आवाज नहीं उठाते तो माशरे में जब ये जुल्म हो रहा है तो जब आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो माशरा तबाह हो जाता है। तो आज माशरा तबाह कर दिया। अब ये एस्टैब्लिशमेंट ताकत के नशे में धुत है, इनको समझ कुछ नहीं आ रही और एडवेंचर की बजाय ये इनके एडवेंचर्स हुए हैं, जो ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये मिस कैलकुलेशन में तब्दील हो रही हैं और मिस एडवेंचर्स पर मिस एडवेंचर्स। और जनाब ये बंदला चुके हैं, ये बौखला चुके हैं, ये इनकी सूरत हाल है। अब जनाब उनके बच्चे का जनाजा है
اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو میاں عباد فاروق ہیں وہ اپنے بیٹے کے جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کے لیے ان کو اپنی رہائش گاہ پر پہنچا دیا گیا ہے. ماسک پوش افراد کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا ہے اور موبائل فون بھی بند کروا دیے گئے ہیں. اب ساتھ ہی جو ایک اور بڑی خبر ہے کہ وہاں علاقے کی صورتحال کیا ہے, وہ جناب صورتحال یہ ہے کہ عباد فاروق کے گھر کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے. پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. علاقہ مکینوں کے مطابق 200 کے قریب پولیس وہاں پر سادہ وردی کے اندر بھی ہیں اور وردی کے اندر بھی موجود ہیں, وہ تعینات ہیں. اور عباد فاروق کی رہائش گاہ کے ارد کی چھتوں پر بھی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا بڑا دہشت گرد جو ہے وہ جناب اس کے بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی ریاستی مشینری جو ہے وہ کس کام کے اندر پڑ گئی ہے. پاکستان میں اب دہشت گردی, جہاں پر دہشت گرد پنجے گاڑ گئے, یہاں پہ جو ہماری جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے کہ اس وقت ٹیررزم کی صورتحال کے سامنے پہنچ گئی ہے. لیکن جناب اس سے پہلے اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پھانسی کا مہینہ, یہ دعویٰ اس وقت کہاں سے سامنے آ رہا ہے, یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے. اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر قرآن برپا کر کے رکھا ہوا ہے, میجر عادل لاڈا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کیا اور وہ ایک نقاب پوش شخص جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, اس کا انٹرویو کیا گیا. بظاہر یہ دکھایا گیا کہ جیسے وہ خفیہ ایجنسی کے اندر کام کرتا ہے, وہ شخص دوڑ کر آیا ہوا ہے اور جناب وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر خبر دے رہا ہے. اور یہ بالکل ایک پروپیگنڈا, یعنی کہ پاکستان کے نوجوانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ جناب وہ کوئی بغاوت کر دیں یا وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, یا بڑا ایک مائنڈ واش جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ذرا وہ انٹرویو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ کہا گیا. جب ایک نقاب پوش شخص جو ہے وہ میجر عادل لاڈا کی انٹرویو میں انکشاف کرتا ہے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ 15 ستمبر کے بعد, یعنی کہ نئے چیف جسٹس آئے ہیں, اب اس کے بعد وہ کیا کریں گے, آرمی کھلے عام لوگوں پر گولیاں چلائے گی. یعنی کہ یہ بہت گھٹیا قسم کا الزام جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی آرمی پر لگایا جا رہا ہے. اور میجر عادل لاڈا جو ہے اس طرح کے انٹرویوز جو ہیں وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے کر رہے ہیں. یہ نقاب پوش شخص وہاں پر بیٹھا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیونکہ فائز عیسیٰ نے عمران خان کی پھانسی کا فیصلہ دینا ہے اور جو باہر کی قوتیں ہیں ان کا دباؤ بڑھ چکا ہے, عمران خان صاحب کو زندہ نہیں چھوڑنا, امریکہ کا دباؤ بڑھ گیا ہے. اور یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس جانب جا رہے ہیں, کہ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے. تو اس طرح کے جھوٹا نیریٹو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کارکنان کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کا جو ہے وہ ایک وار کی جا رہی ہے. اس سے آپ نے جھوٹے پروپیگنڈا سے بچنے کہ یہ, لیکن یہ خبر بالکل درست ہے کہ ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور یہ اب ستمبر کے بعد جو ہے بہت سی چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. لیکن اب تک لیتے ہیں اپنا خیال کیجیے اور اس چیز میں اپنا خیال لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.